Lucknow Super Giants team to have some brilliant players in this season. Can they finally win their first ever IPL title? प्लेऑफ्स में तो पहुंचे हैं, एक से दो बार प्लेऑफ्स पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उस टाइटल को अपने नाम नहीं कर पाए हैं। तो क्या इस सीजन फाइनली लखनऊ अपना पहला आईपीएल टाइटल जीत पाएगी? व्हाट्स देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेस टू वॉच आउट फ्रॉम दिस साइड in this season? We discussed all these things in this video, so let's start with strength. Number one, top 4 batters. Lucknow have excellent top 4 with Mitchell Marsh, Aiden Markram, Rishabh Pant and Nicholas पूरन। आप देखें तो ये चारों बल्लेबाज, इन चारों के पास ये काबिलियत है कि ये सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को अपने दम पे जिता सकते हैं। इन चारों के पास ये क्वालिटी है और इन्होंने ये करके भी दिखाया है, सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं। Even in the backup they have Josh Ingles, Akshat Raghuvanshi. So overall they have very solid top 4, and if their top 4 perform with their potential, they definitely do something brilliant and extraordinary for Lucknow in this season. Second, solid young talent. Lucknow have very good young talent in this season. They have like of Matthew Breezy, Josh Ingles, Akshat Raghuvanshi, Mukul Chaudhary, Abdul Samad, Ayush Baduni, Arshil Kulkarni, Shahbaz Ahmed, दिग्विजय राठी, मयंक यादव, प्रिंस यादव, नमन तिवारी। ऑल दीज प्लेयर्स हैव वेरी गुड स्किल्स एंड पोटेंशियल। आप देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या जो लोकल टूर्नामेंट्स हों या अंडर 19, अंडर 23 के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे इन सभी प्लेयर्स ने अपने अपने स्किल सेट और पोटेंशियल दिखाया है। तो इन सभी प्लेयर्स जिनकी हमने बात की, जिनके हमने नाम लिए, इन सभी में आप देखें तो टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है। सो इफ लखनऊ नर्चर देम ब्यूटीफुली, दे विल डेफिनेटली डू सम ब्रिलियंट थिंग्स फॉर लखनऊ इन द फ्यूचर, क्योंकि इन सभी प्लेयर्स में आप देखें तो स्किल्स और पोटेंशियल है। नंबर 3, इंडियन पेस अटैक। लखनऊ है वेरी गुड इंडियन पेस अटैक। इनके पास मोहम्मद शमी, मयंक यादव, मोहसिन खान, आबिश खान, प्रिंस यादव, आकाश सिंह। तो ओवरऑल आप देखें तो इनके पास जो इंडियन पेस अटैक है, इसमें एक्सपीरियंस भी मौजूद है और यंगस्टर भी मौजूद हैं। तो एक्सपीरियंस और यंगस्टर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लखनऊ के पास है इंडियन पेस अटैक के रूप में इस सीजन। नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विकेट कीपिंग डेप्थ। इन दिस सीजन लखनऊ है 5 विकेट कीपिंग ऑप्शन। आप देखें तो इनके पास ऋषभ पंत हैं, मैथ्यू ब्रीजी हैं, जॉश इंग्लिश हैं, मुकुल चौधरी हैं और निकोलस पूरन हैं। तो 5 विकेट कीपिंग के ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं। और यदि ऋषभ पंत किसी मैच में चाहते हैं कि वो कीपिंग नहीं करना चाहते या उनको लगता है कि इस मैच में मुझे कीपिंग नहीं करनी, तो वो बिल्कुल दस्ताने किसी और को दे सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के पास इस सीजन आप देखें तो विकेट कीपर्स की कमी नहीं है। वीकनेस की बात करें तो वो है फिनिशिंग डेप्थ। लखनऊ के पास कमाल का टॉप ऑर्डर है, बट जब हम इनके लोअर ऑर्डर बैटर्स मींस फिनिशर्स देखते हैं तो वहां उतनी डेप्थ नजर नहीं आती। टॉप में जहां इनके पास आप देखें तो बड़े नाम और तूफानी प्लेयर्स हैं, जैसे मार्श हो गए, पंत हो गए, मार्करम हो गए, बट वहीं यदि हम इनके फिनिशिंग में देखें या लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ देखें तो वहां इनके पास अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मुकुल चौधरी, आयुष बदूनी, ये प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स अच्छा नहीं कर सकते या ये प्लेयर लखनऊ के लिए काम नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली कर सकते हैं। और यदि ये खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास टैलेंट और स्किल्स है। टैलेंट स्किल्स की कमी नहीं है, इन सभी के पास टैलेंट है, बट आप देखें तो वो एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी नजर आती है। टॉप में जहां इनके पास बड़े नाम हैं और उन सभी प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस मौजूद है, वहीं जब हम लोअर ऑर्डर और फिनिशिंग की तरफ देखते हैं तो इनके पास सारे इंडियन ऑप्शन हैं और आप देखें तो इनमें इन सभी में आप देखें तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े इनएक्सपीरियंस हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ऑन पेपर जब हम देखते हैं तो इनका जो फिनिशिंग एरिया है और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा वीक नजर आता है। कंसर्न की बात करें तो वो है इंजरी प्रोन कोर। लखनऊ की स्क्वाड अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पास इस सीजन अच्छे प्लेयर्स हैं, आप देखें तो बड़े नाम भी हैं और जाने माने प्लेयर्स भी हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्लेयर इंजरी प्रोन है। जैसे कि हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो आप देखिए अब उनकी भी एज हो रही है, वो यंग नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ओल्ड ही हो रहे हैं, तो उनके साथ भी इंजरी का खतरा रहता है। और हाल फिलहाल में आप देखें तो इंजरी से ही वापस आ रहे हैं। डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो वो इंजरी के अब उनको थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनकी एज हो रही है। उसके बाद मिचेल मार्श, ये भी आप देखें तो कब इंजर्ड हो जाए कुछ कह नहीं सकते। देन मोहसिन खान, एक लेफ्ट आर्म सीमर जिसके पास स्किल्स और टैलेंट की कमी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंजरी प्रोन रहते हैं, जिसके चलते ये अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत अभी तक उतने अच्छे से दिखा ही नहीं पाए हैं। बाकी यदि हम इनके टैलेंट की बात करें तो मोहसिन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मयंक यादव एक ऐसा
तेज गेंदबाज जो 140, 145, इवन 150 के लगभग ऑपरेट करता है, ऑफ द डेक बॉल को सीम कराता है। आप देखें तो इतना रेयर क्वालिटी का बॉलर इनके पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी इंजर्ड रहते हैं। मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है, यदि इंजर्ड ना रहें और मयंक यादव अपनी फुल फिटनेस पे आए और जिस तरीके का इनमें पोटेंशियल है, यदि उस तरीके से ये खेलते हैं तो लखनऊ को 4 ओवर पैक मिलेंगे, क्योंकि 145, 150 के लगभग ऑपरेट करना और बॉल को ऑफ द डेक सीम कराना आसान नहीं होता। बट मयंक यादव के पास ये क्वालिटी है, ये 145 के ऊपर ऑपरेट भी करते हैं और बॉल को ऑफ द डेक सीम भी करा सकते हैं। तो यदि मयंक यादव फुल्ली फिट होते हैं तो फिर उनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। बट ये भी है कि इंजरी के साथ आप देखें तो हाल फिलहाल में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। देन ऑनरेक नोकिया, ये भी आप देखें तो एक कमाल के पेसर, इनके पास भी पेस की कमी नहीं है लेकिन इंजरी से परेशान रहते हैं। वनिंदु हसरंगा लेग स्पिनर हैं और ये भी इंजरी से परेशान रहते हैं, और इनके साथ मैं थोड़ा सरप्राइज रहता हूं कि एक स्पिनर के तौर पे आप इतना इंजर्ड कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हसरंगा की यदि आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इंजरी की वजह से इन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट भी मिस किए हैं। तो ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग रहता है कि एज अ स्पिनर हसरंगा इतने चोटिल कैसे रह सकते हैं। पर ये सच्चाई है कि हसरंगा भी आप देखें तो इंजरी से परेशान रहते हैं। और ये जितने भी प्लेयर्स की हमने बात की, जिनके नाम लिए, ये सभी लखनऊ के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इवन इनमें से आप देखें तो कुछ तो स्टार्टिंग 11 का पार्ट है, चाहे वो समी हो, मार्स हो, मोहसिन, मयंक, ये मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग 11 का पार्ट होंगे। बट इनके साथ भी आप देखें तो इंजरी का खतरा रहता है, ये कब इंजर्ड हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही मुझे लखनऊ के लिए एक चिंता का विषय नजर आती है कि इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके आसपास इंजरी का खतरा मंडराता रहता है। थ्रेट की बात करें तो वो है टॉप हैवी कोलैप्स। लखनऊ की टॉप ऑर्डर बैटिंग देखें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी कमाल की है। मार्स, मार्करम, पंत एंड पूरन, 4 ऐसे बल्लेबाज जो अपने दम पे मुकाबले जिता सकते हैं। लेकिन यदि इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर समस्या होगी, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मिडिल ऑर्डर में थोड़े इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं और आप देखें तो ये मिडिल ऑर्डर में मोस्टली डिपेंडेंट रहेंगे इंडियन प्लेयर्स पर, जिनके पास एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। और यही मुझे लखनऊ के लिए एक थ्रेट नजर आती है कि यदि किन्हीं मुकाबलों में इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर इनके लिए थोड़ी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आप देखें तो एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है और ये हैवीली डिपेंड है इंडियन प्लेयर्स पर। इसके बाद प्लेयर्स टू वॉच आउट की ओर चलें तो नंबर 1 मुकुल चौधरी, राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम राजस्थान। ही इज द टीममेट ऑफ कार्तिक शर्मा, जिनके नाम की चर्चा चारों तरफ थी। पर यदि परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्मेट 2025 में मुकुल ने अपनी परफॉर्मेंस से कार्तिक को पीछे छोड़ दिया था। कार्तिक ने 5 पारियों में 133 रन बनाए थे 160 की स्ट्राइक रेट से, वहीं मुकुल ने 5 पारियों में 173 रन बनाए थे 58 की एवरेज और लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से। और मुकुल की जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो भी कमाल की है, चाहे आप पेस के सामने बात करें या स्पिन के सामने बात करें, मुकुल दोनों को अच्छे से खेलते हैं और दोनों के सामने इनके पास वाइड रेंज ऑफ शॉट्स है। और एलएसजी का मिडिल ऑर्डर जिस तरीके का है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुकुल को डेफिनेटली मौका मिल सकता है। और यदि मुकुल चौधरी को मौका मिलता है तो आप सरप्राइज नहीं होइएगा, क्योंकि इस बंदे के पास टैलेंट है और ये बंदा भी कमाल का है। सेकंड, अक्षत रघुवंशी, यंग बैटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ही कैन बैट एनीवेयर इन टॉप 4। इस बंदे को आप टॉप 4 में जहां चाहें वहां फिट कर सकते हैं, चाहे ओपन करा लें, 3 खिला लें या 4 खिला लें, ये टॉप 4 में कहीं भी फिट हो जाएंगे। एंड ही हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। ही शोड हिज स्किल्स इन एमपी T20 लीग 2025 वेयर ही स्कोर्ड 239 रन्स in just 4 innings with average of 60 और स्ट्राइक रेट ऑफ 177। तो बंदे ने बताया है कि बंदे के पास टैलेंट की कमी नहीं है और यदि मौका मिलता है तो इन पर भी अपनी नजर जरूर रखिएगा। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमन तिवारी, 20-year-old left arm seamer from Lucknow, Uttar Pradesh. He can swing the ball both ways, operate around 140-145. He was the most successful Indian pacer in Under-19 World Cup 2024, where he took 12 wickets in 6 innings. In recent past, he played UP T20 League 2025 and impressed everyone with his bowling. He took 19 wickets in 10 innings with economy of just 8.23 in modern day T20 economy of
ऑफ 8 इज गुड। और एक ऐसा बॉलर जो पावर प्ले और डेथ दोनों में ऑपरेट करता है, दोनों ऐसी जगह हैं जहां पे आपको मार पड़ती है, क्योंकि पावर प्ले में भी बल्लेबाज अटैक करता है और डेथ में तो फिर कुटाई होती ही होती है। और एक ऐसा बॉलर जो इन दोनों फेजेस में ऑपरेट करता है और यदि उसकी इकोनॉमी 9 के नीचे है, 8.5 के नीचे है, तो फिर मैं उस इकोनॉमी को शानदार इकोनॉमी मानता हूं। क्योंकि आप देखें तो करंट मॉडर्न डे T20 में बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा बॉलर जो डेथ और पावर प्ले में ऑपरेट करता है और फिर भी 8.5 के नीचे इकोनॉमी रखता है, तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया बॉलर है। सो इन पर भी अपनी निगाहें जरूर रखिएगा यदि इन्हें मौका मिलता है तो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। ये रहा लखनऊ सुपर जायंट्स की स्क्वाड का पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लखनऊ की स्क्वाड पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या लखनऊ की ताकत, कमजोरियां, कंसर्न है? कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।